हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6, दिस इज आई एम फ्लाइंग। क्या है? मैं उड़ रही हूँ या मैं उड़ रहा हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन एन ऑर्फनेज। एक छोटा लड़का रहता है कहाँ पर? ऑर्फनेज, यानी कि जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्फनेज, एक सेकेंड। जहाँ पर बच्चों को जो अनाथ बच्चे होते हैं, केयर की जाती है उनकी, वो रहता है वहाँ पर। दिस लिटिल बॉय, छोटा लड़का, ऑलवेज विज्ड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। वो हमेशा इच्छा करता है कि वो उड़े जिस तरह से पक्षी उड़ते हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड वाई ही कुड नॉट फ्लाई। उसके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल था कि वो क्यों नहीं उड़ सकता था। देयर वर बर्ड्स एट द जू मच बिगर देन हिम, दे कुड फ्लाई। मतलब उसके पास में एक जू था जहाँ पर बर्ड्स थे, उससे भी बड़े कुछ पक्षी थे, वो उड़ सकते थे। वाई कैन नॉट आई, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? ही वंडर्ड, वो सरप्राइज, मतलब अपने आप आश्चर्यचकित था कि जब मेरे से बड़े बड़े पक्षी भी उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। अपने आप से वो क्वेश्चन करता था। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल हु कुड नॉट वॉक। एक छोटी लड़की है जो चल नहीं सकती। सी ऑलवेज विज्ड टू वॉक रन एंड रन लाइक अदर लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स। वो हमेशा इच्छा करती है कि वो चल सके, दौड़ सके जिस तरह से और लड़के लड़कियां चलते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन जो छोटी लड़की है, क्योंकि वो चल नहीं सकती, तो वो क्या इच्छा कर रखती है कि मैं चल सकूं, मैं दौड़ सकूं जैसे बाकी सब बच्चे खेलते हैं। वाई कैन नॉट आई बी लाइक दैम, शी वंडर्ड। वो इसलिए वंडर्ड थी कि मैं इस तरह से क्यों नहीं हूँ। एक दिन, वन डे, द लिटिल बॉय वेंट फॉर अ वॉक। जो छोटा बच्चा है वॉक के लिए जाता है। ही केम टू अ पार्क वेयर ही सा द लिटिल गर्ल प्लेइंग इन द सैंड। वो पार्क में जाता है जहाँ देखता है कि एक छोटी सी लड़की कहाँ पर खेल रही है, किससे? रेत के साथ। ही रैन ओवर टू द लिटिल गर्ल एंड आस्क्ड, वो लड़की के पास गया भागकर और पूछा, हैव यू एवर वांटेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। क्या तुमने कभी इच्छा की है, क्या तुम चाहती हो कि तुम कभी उड़ सको जिस तरह से पक्षी उड़ते हैं? नो सैड द लिटिल गर्ल, उसने कहा नहीं। छोटी लड़की ने कहा, बट आई वंडर वॉट आई वुड बी लाइक टू वॉक एंड रन लाइक अदर बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन मैं इसलिए, क्या मैं, मतलब वो अपने आप बोलती है कि मैं इस तरह से क्यों नहीं हूँ कि मैं चल सकूँ, दौड़ सकूँ और लड़के लड़कियों की तरह, बॉयज़ और गर्ल्स की तरह। वाई आस्क्ड द बॉय, जो लड़का है वो पूछता है क्यों। आई कैन नॉट वॉक और रन, सी आंसवर्ड, वो कहती है कि मैं ना तो मैं चल भी नहीं सकती और ना ही मैं दौड़ सकती। दैट इज़ वेरी सैड, सेड द बॉय। कहता है ये तो बहुत दुखद है। लड़का कहता है, डिड यू थिंक वी कुड बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? शी आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। श्योर सेड द लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची है उसने कहा, हाँ हम दोस्त बन सकते हैं। द टू चिल्ड्रन प्लेड फॉर हावर्स, दोनों खेले बहुत टाइम तक। दे मेड सैंड कैस्टल एंड टॉक्ड एंड लाफ्ड, उन्होंने रेत का एक घर बनाया, यानी कि महल बनाया, और आपस में बात की और हंसे। देन फिर द लिटिल गर्ल एज फादर केम विद अ व्हील चेयर टू टेक हर होम, उसके पिताजी आते हैं, जो छोटी लड़की है व्हील चेयर लेकर उसको घर ले जाने के लिए। द लिटिल बॉय रैन ओवर टू द गर्ल एज फादर, वो उसके पिताजी के पास भाग कर गया। ही विस्पर्ड समथिंग इन टू हिज ईयर, वो कुछ फुसफुसाया उनके, मतलब कुछ कान में उनके बोला। दैट वुड बी वंडरफुल सेड द मैन, जो उनके पिताजी हैं, छोटी लड़की के पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। The boy looked at this new friend and said, you are my only friend. जो लड़का है कहता है लड़की की तरफ देखते हुए कि तुम मेरी फ्रेंड हो। I wish there was something. अब मैं इच्छा रखता हूँ कि यहाँ पर कुछ समथिंग हो। I could do to make and run like other little boys and girls. मैं कर सकता हूँ, औरों की तरह दौड़ सकता हूँ, अदर लड़कों के जैसे। बट आई कैन नॉट इंस्टीड, लेकिन मैं नहीं, इसके बावजूद देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। द बॉय टर्नड अराउंड एंड टोल्ड हिज न्यू फ्रेंड टू साइड अप इन ऑन टू दिस बैग। टर्न करता है वहाँ पर और अपनी फ्रेंड से कहता है कि बैठो मेरी पीठ पर। ही देन बिगेन टू रन अक्रॉस द ग्रास, उनने दौड़ना चालू करा
ग्रास पर फास्टर एंड फास्टर, तेज तेज दौड़ने लगे। ही रेन क्राइंग द लिटिल गर्ल ऑन हिज बैक, जो छोटी लड़की है उसकी पीठ पर बैठकर चिल्लाने लगी। हार्डर एंड हार्डर ही मेड हिज लेग्स ट्रेवल, सून द वाइंड जस्ट विस्टेड अक्रॉस द टू चिल्ड्रन एज फेसेस। मतलब थोड़ी देर में वो इतनी तेज दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, मानो हवा भी उन चिल्ड्रन के फेस पे आ रही हो, गिर रही हो। The little girl's father began to cry as he watched his daughter flapping her arms up and down in the wind. जो छोटी लड़की के पिताजी हैं वो रोने लगते हैं ये देखकर कि उनकी बेटी फ्लैप कर रही है, अपनी अपनी आर्म्स को, यानी कि अपने हाथ फैलाकर उड़ रही है इस तरह से हवा में। ऑल द वाइल येलिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, और वो चिल्ला रही है, लुक डैडी आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग। वो चिल्ला रही है कि देखो पिताजी मैं उड़ रही हूँ। तो दिस इज चैप्टर अबाउट मैं उड़ रही हूँ, यानी कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम कभी कभी इच्छा करते हैं कि हम ये नहीं है, हम ये होते, दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि काश हम भी ये कर सकते, बट ऐसा नहीं है। जो क्वालिटीज़ हमारे पास हैं वो किसी के पास नहीं है। अपने आप को हमेशा स्पेशल समझना चाहिए। जैसे वो छोटी लड़की थी, वो विश करती थी कि मैं उनकी तरह चल सकूँ, दौड़ सकूँ। तो आप भी सोचें, जो हम तो फिर भी बिल्कुल पूर्ण तरीके से सही है कि हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ना तो चल सकते हैं ना दौड़ सकते, सिर्फ एक जगह बैठे रह सकते हैं, ना वो खेल सकते उस तरह से। तो मतलब जो हमारी विशेज़ हैं इस तरह की नहीं रखनी चाहिए कि मतलब अनफेयर हो, बिल्कुल ही अलग हो। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे हैं, हम अच्छे हैं, तो अपने आप को हमेशा बेस्ट समझना चाहिए, कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। I hope you understand this chapter. I will meet you next class. Thank you.